सो गाइज, ये हमारा एक आहूजा का बेस है। जो कल मैंने वीडियो डाला था उसमें ये बेस नहीं था, उसके ये अलग बेस है। ठीक है, अब इस बेस में प्रॉब्लम क्या है कि ये बिल्कुल ही नहीं बज रहा है। जो लास्ट साइड निकाली थी उस टाइम तो ठीक था, लेकिन अब बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, पता नहीं एक टाइम के लिए तो यहाँ से बहुत दर्द होने लगा। 1000 वॉट के बिल्कुल नए स्पीकर है इसके अंदर आहूजा के, क्या हो गया इनको। ठीक है, तो चलिए इसको हम खोलेंगे, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसके ग्रिल है इसको हटाएंगे। तो इसके पूरे को पूरे जो स्क्रू है वो मैंने निकाल दिए। अब इसके जाली को यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, और हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैबिनेट थोड़ा सा उससे अलग डिजाइन का है। यहाँ पर जो हमारा पिछला वाला जो फ्रंट बेस का था उसमें यहाँ पर गैपिंग थे चारों जगह, यहाँ पर और यहाँ पर गैपिंग था, मतलब हॉल थे। लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, गैप है। ठीक है, तो अब हम इसके स्पीकर्स को बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे कि हुआ क्या है इसके साथ में। तो फटाफट से मैं इन स्क्रू को खोल देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट में बने। फिर फाइनली हमारे दोनों स्पीकर है वो बाहर आ जाते हैं। अब इनके अंदर प्रॉब्लम ये थे कि इनके लीड वायर है जो टूट जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये लीड वायर यहाँ से टूट गया है। ठीक है, इसका भी ये है लीड वायर यहाँ से टूट गया है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये। सेकंड इसके अंदर आई है वो है, सेकंड है ये यहाँ से ये गया पूरा नीचे, और स्पाइडर है, डबल स्पाइडर है, लेकिन ये पूरा यहाँ से ये इतना सारा। ठीक है, ये फिर इसको रेडी कराने के लिए 2 टर्मिनल की ज़रूरत थी और ये स्पाइडर वापस से चिपकाना था। तो इसके लिए हमने अपने गाड़ी के बीच में रख दिया स्पीकर को और लेकर चले गए रिपेयरिंग वाले की शॉप पर। को हमको क्या है कि ये पूरा का पूरा काम है कम पैसों में, यानी बिल्कुल सस्ते में करवाना था। तो हम भैया के पास गए और उनको 1-2 मीठी गोलियाँ खिलाई। तब उन्होंने हमारे बेस के स्पाइडर तो तैयार कर दिए, लेकिन टर्मिनल के वो पैसे मांग रहे थे, एक टर्मिनल का 100 रुपये पूरे। तो हमने क्या किया, उनसे जुगाड़ बनाने के लिए 2 क्लिप लेकर आ गए जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैंने कहा कि मैं इनको सोल्डिंग खुद ही कर लूँगा क्योंकि इतना छोटा मोटा काम तो हमको आता है। तो फिर हम अपने गोदाम वापस लाए, इसके जो क्लिप टूटे हुए थे उनको निकाला बाहर और वापस इस तरह से क्लिप है वो फिट कर दिया और वापस इसी टर्मिनल के अंदर उसको बढ़िया मजबूती से कस दिया हमने। इस तरीके से हमने दूसरा स्पीकर भी लिया और उसके भी टूटे हुए क्लिप को निकाला। ठीक है, फिर वायर को थोड़ा सा उस पर सोल्डिंग किया और वापस नया टर्मिनल लगा दिया इस तरह से क्लिप, और वापस उसी टर्मिनल के अंदर हमने इसको फिट कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मजबूती से थोड़ा टाइट किया, फिर वापस सोल्डिंग वायर से सोल्डिंग किया उसको, और वापस फाइनली हमें अपने उसी टर्मिनल पर इसको लगाकर फिट कर दिया। और इस तरह से हमारे दोनों स्पीकर है वो बिल्कुल फ्री में तैयार हो गए। ठीक है, तो हमको जुगाड़ तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, वरना हमारा काम फ्री में नहीं होता। जो भी स्पीकर की प्रॉब्लम थी वो दूर कर ली है। ठीक है, अब इसकी करते हैं वापस फिटिंग। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये प्लस टर्मिनल का हमेशा ध्यान रखना और ये माइनस। ठीक है, कंप्लीट। तो गाइज, ये थी हमारे स्पीकर की प्रॉब्लम। इसमें एक तो लीड वायर की थी जो मैंने आपको दिखाई, दूसरा एक स्पीकर का स्पाइडर है वो जो वहां से जगह छोड़ दी थी यहाँ से, तो इन दोनों को हमने ठीक कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, और इसकी साउंड टेस्टिंग सुना देते हैं।
ठीक है, अब हम केवल बेस बजाएंगे और इसको हम क्रॉस ओवर ऑफ कर देंगे, बिना क्रॉस ओवर के चलाना है। ठीक है, तो अब चल रहे तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे स्पीकर में प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई और आपने इसकी साउंड टेस्टिंग भी सुनी है। अब हुआ ये किस वजह से, इसका रीज़न तो मुझे अभी भी नहीं चला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चलिए देखते हैं आगे ये कितने तक चलता है, और अगर वापस इसकी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम इस पर कुछ देखेंगे कि ये आखिर में क्यों हो रहा है। हालांकि ये पहली बार हुआ है और स्पीकर के आपने कंडीशन देखी, बिल्कुल न्यू स्पीकर थे ये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।